सिर्फ 16 साल की उम्र में उसके पिता ने उसकी शादी 5 पतियों से कर दी। उसे सोमवार से शुक्रवार तक 5 पतियों के साथ रहना होता था और उसके ससुर ने शनिवार और रविवार को अपने लिए मांग लिया। क्योंकि उसने अपने 5 बेटों के लिए पत्नियां लाने में 500,000 रुपए खर्च किए थे, इसलिए वह हफ्ते में 2 दिन का विशेष अधिकार मांगता था। इस अपमान का सामना करते हुए महिला बस बेबस होकर रो सकती थी। यह सबसे भयानक हिस्सा नहीं था। जोशी को पत्नी की जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ घर के सभी कामकाज भी करने पड़े। शीघ्र ही वह पूरी तरह से थकान से चूर हो गई। सौभाग्य से सबसे छोटा बेटा जो पढ़ाई कर रहा था जोशी के साथ अच्छा व्यवहार करता था। उसने जोशी से कहा कि वह आराम करे और खुद उसके लिए पानी लाया। इसके अलावा सबसे छोटे बेटे ने जोशी पर अपने भाइयों जैसा दबाव नहीं डाला। उसने जोशी को पढ़ना लिखना भी सिखाया। 5वें बेटे की कोमलता ने जल्दी ही जोशी का दिल जीत लिया, लेकिन जैसे जैसे वे करीब होते गए पिता और भाइयों की ईर्ष्या बढ़ने लगी। हालांकि जो वास्तव में सभी को गुस्सा दिला गया वह यह था कि उसके बाद से जोशी ने किसी और के साथ सोने से मना कर दिया, तो ससुर ने 5वें बेटे के खराब परीक्षा परिणाम को जोशी के साथ अंतरंग होने से रोकने का बहाना बना लिया और चारों बड़े भाइयों ने छोटे भाई को भी नहीं छोड़ा। स्कूल जाते वक्त उस पर हमला किया और इसे डूबकर आत्महत्या जैसा दिखाया। पुलिस जांच का सामना करते हुए उन्होंने कहा कि उनके भाई ने शैक्षणिक दबाव के कारण अपनी जान ली, लेकिन पुलिस के जाते ही जोशी के दुख और डर को अनदेखा कर उन्होंने उससे तुरंत सोने की मांग की। जोशी केवल अपने पिता को मदद के लिए लिख सकती थी और उसके पिता वाकई आए, लेकिन वह अपनी बेटी को बचाने के लिए नहीं आए थे। इसके बजाय वह अपने ससुराल वालों से 100,000 रुपये दहेज के रूप में लेने आए थे, क्योंकि पहले के 500,000 5 भाइयों के दहेज के लिए थे। चूंकि ससुर भी अपनी बेटी से शादी करना चाहता था, इसलिए उसे भी 100,000 रुपये दहेज के रूप में देने पड़े। जाने से पहले पिता को बेटी से मिलने की याद आई। उन्होंने जोशी को बताया कि दहेज के पैसे से शहर में घर और कार खरीदी है और कहा कि वह उन्हें याद न करे। ससुराल का दहेज भी आज ही इकट्ठा हुआ था। पिता के शब्दों ने जोशी को चौंका दिया। उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। जाने से पहले पिता ने जोशी को आशीर्वाद दिया, यह आशा करते हुए कि वह 100 पुत्रों को जन्म दे।